नाज़रीन गिरामी, ये मीडिया का दौर है। जो चीज़ें मीडिया में हमारे सामने दिखाई जाती हैं या हमारी नज़र उन पर पड़ती है, हम उन पर यकीन कर लेते हैं और उन पर रिसर्च भी नहीं करते। आए रोज़ हमारे सामने से ऐसी ऐसी खबरें गुजरती हैं और ऐसी ऐसी न्यूज़ हम पढ़ते हैं कि हम समझते हैं कि यही सच है और हम दूसरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। आज ऐसी ही एक चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे और उस बारे में सुनकर आप भी हैरान होंगे। ये बात तो आपने सुन रखी होगी कि गर्म पानी पीने के बहुत से फ़वाइद हैं और चीनी जो है वो गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी उम्रें भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। ये बात आपके लिए नई नहीं और इस पर किसी भी किस्म के शक और शुबे की कोई गुंजाइश भी नहीं कि जितनी तहकीकात की गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। गर्म पानी पीने के बहुत से फ़वाइद भी हैं, लेकिन इसको सुनकर हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा हो जाता है या ये बात हम खुद से समझ लेते हैं कि ठंडा पानी पीना हमारे लिए नुकसान का बाइस है। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, इस बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठंडे पानी के बारे में क्या ख्याल था वो भी आपको बताएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्म पानी पीना पसंद करते थे या ठंडा पानी, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक लास्ट में देखिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी चीज़ करते थे यकीनी तौर पर उसका हम सब के लिए फ़ायदा था और वो हमारे लिए सुन्नत भी है अगर हम उस पर। तो ये बात तो मालूम है कि गर्मियों का मौसम है और इसमें अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। फ्रिज के ठंडे पानी की निस्बत अगर मटके के पानी का इस्तेमाल किया जाए, उसको पिया जाए, तो वो इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकता है। ये इंसानी सेहत के लिए भी निहायत सेहतमंद है। इसके क्या फ़वाइद हैं वो आगे चलकर आपको तफसील के साथ आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक याद दहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, सुन्नत नबवी क्या है? सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि वो काम जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया हो उसे सुन्नत कहा जाता है, या वो काम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर अंजाम दिया गया हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना ना किया गया हो, इसमें कोई ममानियत नहीं कि उस काम को हम भी सर अंजाम दे सकते हैं और उसका सवाब भी हमें ज़रूर मिलता है। हम बात कर रहे हैं ठंडे पानी के हवाले से, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडा पानी बेहद पसंद था। शकीज़े में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी ठंडा किया जाता था और ठंडा पानी अल्लाह ताला की एक नेमत है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहद पसंद करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। हज़रत अबू बकर सदीक़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कैसे आए हो? उन्होंने कहा कि आपसे मुलाकात के लिए आए हूँ, आपकी ज़ियारत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इसी तरह कुछ ही देर बाद देखा गया कि हज़रत उमर भी वहाँ आ गए और वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भूख महसूस हो रही है। आप अबू हसन के घर चले गए, वहाँ बकरियाँ और खजूर के दरख्त हुआ करते थे। उनका कोई मुलाजिम ना था और वो अपने घर में मौजूद नहीं थे। उनकी बीवी से पूछा कि आखिर वो कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वो मीठा पानी लेने के लिए गए हैं। इतनी देर में वो वापस आ गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को वहाँ देखकर उनसे चिमट गए और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बागात में ले गए और उनके सामने खजूरें रख दी, मीठा पानी रख दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये ठंडा साया, ताज़ा खजूरें और ये ठंडा पानी ऐसी नेमतें हैं कि क़यामत के दिन इनके मुतालिक तुम लोगों से पूछा जाएगा। दूसरी जगह में इन हदीस मुबारक का रवायत जो है उसको इस अल्फाज में किया जाता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नेमतों के बारे में जो सवाल होगा वो ये होगा कि क्या हमने तेरे बदन को तंदुरुस्ती अता की थी और तुझको ठंडे पानी से सैराब नहीं किया था। दोस्तों, इसी तरह इमाम मुस्लिम ने अपने शागिर्दों के कहा कि वो ठंडा पानी पिया करें, क्योंकि ठंडा पानी पीने से इंसान जो है वो अपने रब का शुक्र अदा करता है। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडा पानी पिया करते थे, उसका इस्तेमाल यकीनी तौर पर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इसी तरह मिट्टी के कूलर या मटके में पानी महफूज करके पीना सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। ज़मीनी मिट्टी से कुदरती तौर पर बेशुमार मादनियात और विटामिन हासिल होते हैं। इस तरह मिट्टी के बर्तन में भी ये खसूसियत पाई जाती है।
मटके का पानी ठंडा रहता है। मटके के अंदर पानी कुदरती तौर पर ठंडा रहता है और ये पानी मिट्टी की मादनियात नेमत से भी भरपूर होता है। मटके का पानी कुदरती तौर पर बदलते हुए मौसम के हिसाब से ठंडा रहता है। अल्काइन की फराहमी करता है। अल्काइन जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है और ये इंसानी जिस्म के pH लेवल को मुतवाज़न रखता है। मटके के पानी में अल्काइन वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इंसानी जिस्म में एसिडिक एसिड होता है और मिट्टी में अल्काइन की फराहमी होने की वजह से ये पेट दर्द, मैदे की सोजिश, तेजाबियत और दीगर अंदरूनी दर्द की शिकायत को दूर कर देती है। यह आपके निज़ाम हाज़मा और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाती है। मटके का पानी इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म के सिस्टम को बेहतर बनाता है। मटके के पानी से कोई ख़तरनाक केमिकल्स का खदशा लाहक नहीं होता, जबकि प्लास्टिक की बोतल और दीगर चीज़ों में अक्सर ख़तरनाक केमिकल BPA वगैरह शामिल होता है। मटके का पानी पीने से हमारे निज़ाम हाज़मा को बहुत बेहतरी मिलती है। इसी तरह गले के लिए भी ये मौसर है। फ्रिज का ठंडा पानी पीने से अक्सर गले में तकलीफ की शिकायत होती है, लेकिन मटके का पानी एक ही दर्जा हरारत पर बरकरार रहता है और इसके पीने से गले की कोई तकलीफ दरपेश नहीं होती। फ्रिज का ठंडा पानी गले की गदूर को नुकसान पहुंचाता है, जबकि मटके का पानी खांसी, ठंड और सांस की तकलीफ से इंसान को बचाता है। यानी कि इससे ये भी मालूम हो जाता है कि मटके का पानी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उसके बेशुमार किस्म के फ़वाइद हैं। अगर एक पानी फ्रिज में रखा जाए और एक पानी मटके में रखा जाए तो उन दोनों में आपको फ़र्क दिखाई देगा। वो प्लास्टिक की बोतल में होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो प्लास्टिक कहाँ से हासिल किया गया, बहुत से सवालात होते हैं। लेकिन अगर आप एक पानी जो मटके में रखा जाता है, मिट्टी से बनाए बर्तन में रखा जाता है, उसको पिए, उसके जायके में भी आपको फ़र्क महसूस होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आप ही से एक सवाल करना चाहते हैं। एक बहुत ही आसान सा सवाल है। हम अपनी वीडियोस में आप लोगों से सवालात करते रहते हैं ताकि हम तक आपकी राय भी पहुँचती रहे और आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारी टीम देखती है और आपका फीडबैक हम सभी लोग देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और अपनी राय भी हम तक पहुँचा रहे हैं। इसी तरह आज के इस वीडियो में जहाँ ठंडे पानी का जिक्र हो रहा है तो आपसे भी राय ली जाएगी और हमारा आज का सवाल ये है जिसके बारे में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या आपने कभी ठंडा पानी मटके का और फ्रिज का पिया है? और अगर पिया है तो क्या दोनों में आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ और इस फ़र्क को आप किस तरह से बयान करना चाहेंगे? क्या आपको मटके का पानी पीकर ज़्यादा लुत्फ़ महसूस नहीं होता या फ्रिज का पानी पीकर आपको लुत्फ़ महसूस होता है? अगर देखा जाए फ्रिज का पानी पिया जाए तो हमें हमारी प्यास जो है वो बुझती हुई दिखाई नहीं देती। पानी अगर ठंडा हो या बहुत ठंडा हो तो प्यास उसी तरह बरकरार रहती है। लेकिन जब आप मटके का पानी पीते हैं आपकी प्यास भी बुझ जाती है और आपका दिल करता है कि आप पानी को ज़्यादा पिएं। और तिबी माहिरीन भी यही कहते हैं कि मटके का पानी जो है वो आपको बहुत से फ़वाइद देता है। उसके अंदर मादनियात मौजूद होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सेहत भी देता है, तवाना भी देता है और बहुत से अल्काइन लेवल के हवाले से भी आपको मदद फराहम की जाती है। यानी कि मेडिकली भी हमें देखा जाए तो मटके के पानी का इस्तेमाल के बारे में कहा जाता है, तो हमें उसको अपनाना चाहिए। आज हम देखें तो अपने घरों में हमें एक मटके का कूलर रख लेना चाहिए जो मिट्टी से बना हो, जो बआसानी अब मार्केट्स में मिल भी जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ठंडे पानी के बारे में बताया। इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी के जहन में यही होगा कि ठंडे पानी के नुकसानात हैं और गर्म पानी हमें बहुत से फ़वाइद देता है। गर्म पानी के फ़वाइद भी हैं, लेकिन ठंडे पानी के भी कुछ फ़वाइद हैं जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद भी किया है। तो आप ठंडा पानी का इस्तेमाल भी किया करें, ये सुन्नत है और इसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने तक महदूद ना रखिएगा, दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। उसका तरीका ये है कि इस वीडियो को आपने शेयर करना है, अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक याद दहानी करवा देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें तो उसके लिए आपको एक आसान सा काम करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि नीचे नज़र आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें।
तो दोस्तों इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजावीज़ हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा और साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं, हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा इशू जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हमें बात करने की ज़रूरत है, या आप उस बारे में रिसर्च कर रहे हैं और आपको आपका जवाब नहीं मिल रहा, तो हमारी टीम के साथ शेयर कीजिए। हमारी टीम आपका टॉपिक देखेगी, मुकम्मल रिसर्च के बाद बहुत जल्द एक पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।